अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अली कमो और आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में एक और न्यू वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरे किसान भाइयों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज मोरखा 29 मार्च 2021 को जो इत्तेहाद किसान मार्च हुआ, उसके हवाले से मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि उसमें पोटाश सब्सिडी और दूसरे जो हैं डीएपी और दूसरे जो फास्फोरस मादे हैं उनकी जो है सब्सिडी के हवाले से उनकी पेमेंट कितनी कितनी बड़ी है और आगे उनका पेमेंट देने का प्रोसेस क्या होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि वीडियो का तसलसल आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे, और वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो पाकिस्तानी किसान हैं वो इंडियंस किसान के ही नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। पाकिस्तानी किसान जो है उन्होंने पाकिस्तानी किसान इत्तेहाद मार्च ने दीवालपुर से ओकाड़ा तक ट्रैक्टरों पर सफ़र किया और एहतजाज किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर सवारों ने हिस्सा लिया। अब यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि जो हमारे जो किसान हैं उन्होंने हुकूमत की जो पॉलिसी है सब्सिडी की, डीएपी पोटाश की, उसके ख़िलाफ़ से हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ काफ़ी नारेबाजी की और एहतजाज किया। अब किसानों के लिए यहाँ पर एक और खुशखबरी है कि किसान इत्तेहाद के सेक्रेटरी जो हैं चौधरी हसन अकरम, उनका कहना है कि अगर किसानों के हमारे मुतालबात जो है वो ना तस्लीम किए गए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो यार किसान पीछे नहीं हटता। जब किसानों के ट्रैक्टरों से सड़क जो है वो बिल्कुल बंद हो गई और मुसाफिरों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, तो इंतज़ामिया ने अच्छे मुज़ाकरात से जो है मुज़ाहिरीन को वापस लुटा दिया। किसानों ने हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की, जिसके बरअक्स जो है हुकूमत ने किसानों के सामने अपने घुटने जो है वो टेकने का फ़ैसला कर दिया। वो फ़ैसला क्या किया वो आप लोगों को बताते हैं कि जो है किसान इत्तेहाद मार्च के जो वफ़द है उसके बारे में एक मीटिंग की गई। मीटिंग में सब कुछ बताया गया कि डीएपी और सब्सिडी का शेड्यूल क्या होगा, कितनी डीएपी की दी जाएगी, फास्फोरस कितनी सब्सिडी दी जाएगी, फास्फोरस डीएपी और दूसरे जो है फास्फोर मादों पर। तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो है पाकिस्तान के किसान इत्तेहाद के वफ़द के मरकज़ी सदर जनाब खालिद महमूद खोखर साहब जो है इन्होंने मीटिंग की थी। ये अकेले नहीं थे, इनके साथ और भी थे। सबसे पहले थे जनाब मरकज़ी सदर खालिद महमूद खोखर साहब किसान इत्तेहाद के, और मरकज़ी सेक्रेटरी जनाब चौधरी हसन अकरम साहब जो कि किसानों के साथ थे, और उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे मुतालबात हल ना किए गए तो हम इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे। तो तीसरे नंबर पर थे जनाब सदर पंजाब जनाब रिजवान इकबाल साहब और सूबाई जनरल सेक्रेटरी राना शमशाद साहब और पाक सेक्रेटरी इस्लामाबाद में वफाकी शमशाद साहब की पाक सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में। और मीटिंग की सरबराही वफाकी फूड एंड सिक्योरिटी रिसर्च जनाब फ़खर इमाम साहब ने की, जिस पर वज़राए उमर अयूब और वफाकी इंडस्ट्रियल हमाद शामिल थे। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च गफरान नोमान भी शामिल थे, और डिवीज़न कामरान अली अफजल साहब भी शामिल थे। इंडस्ट्रियल लतीफ़ साहब ने शिरकत की, ये भी शामिल थे उसमें, जिसमें डीएपी और तमाम फास्फोरस और पोटाश खादों पर 1500 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। यानी इन्होंने इन सब ने मिलकर डीएपी और तमाम फास्फोरस, डीएपी पोटाश और जितने भी किस्म के फास्फोरस खाद्य हैं, फास्फोरस मादे हैं, मतलब जो भी है, उन पर 1500 रुपये डीएपी 1500 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया, और जल्द फ़ंड पंजाब गवर्नमेंट को जारी करने का वादा किया। यानी कि जो फ़ंड है सब्सिडी देने का पैसे हैं जो वो भी पंजाब गवर्नमेंट को जल्द जो है वो देने का वादा कर दिया। और यहाँ पर एक और बात से आप लोगों को बताता चलूँ कि जो है बिजली के यूनिट का रेट के हवाले से भी वज़ीर आज़म से अगले हफ़्ते काबीना में मीटिंग होगी।
یہ بھی ان کا مطالبہ ہے کہ ان سیکریٹریٹ کا جو ہے سب سیکریٹریٹ جو ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ بجلی کے ریٹ کے حوالے سے بھی اگلے ہفتے وزیر اعظم سے کابینہ میں میٹنگ ہوگی۔ باقی رہ گیا جی وفاقی وزراء کی یقین دہانی کے بعد 31 مارچ والے احتجاج کو مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو باقی جو 31 مارچ والا جو تھا اس کو ختم کر دیا وفاقی وزراء کی یقین دہانی کے مطابق۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ تو یار میں نے کافی دن سے ویڈیو نہیں ڈالی تھی کیونکہ میں کچھ بیمار ہو گیا تھا اس وجہ سے۔ تو جو ہے اب کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے کہ علی بھائی آپ ویڈیو نہیں ڈال رہے۔ آج سے انشاءاللہ لازمی ہر روز 1 یا 2 ویڈیو انشاءاللہ لازمی ڈالا کروں گا۔ اور کسان ایک نیا میں نے کانٹیکٹ شروع کیا ہے اپنی چینل پر، کسان روزگار کسان کے نام سے، جس پر آپ لوگ کسانوں کو نئی جو ہے روزگار جو آپ اپنی فصل بیج کر یا زمین میں جو ہے وہ کھیتی باڑی کر کما سکتے ہیں اور نفع بخش کاروبار ہیں وہ۔ تو اگر آپ نے وہ کاروبار چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی وزٹ کریں اور لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا یار۔ آپ اتنی محنت کی ہے آپ لوگوں کے واسطے، تو تھوڑا سا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ کمنٹ کرنا لازمی بھولیے گا، ہر جو بھی بندہ کمنٹ کرے گا اس کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہے بھاولپور کی سبسڈی کب آئے گی، اس کے بارے میں بناؤں گا۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ہاں میرا نیچے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی موجود ہوگا، اس کو بھی جا کر آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اس میں بھی مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔